नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुका। कौन होगा वरीय? विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी से बहाल टीचर्स? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वरीय कौन होगा और क्या है कारण, और बड़ी स्पष्टता हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन वरीय होगा और कौन कनिय। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे है। आपके सामने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न और शिक्षा मंत्री के उसके दिए गए जवाब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न की संख्या जानते हैं कि ये प्रश्न संख्या क्या है। अभी हाल ही में जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, उसी सत्र में ये प्रश्न जो है आपको, जो नवल किशोर यादव जी एमएलसी जो हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था और प्रश्न की जो संख्या थी वो 1/2008/85 था। अब ये तारांकित प्रश्न था और ये प्रश्न आपको माननीय नवल किशोर यादव जी के द्वारा दिया गया था, जिसका जवाब आपको माननीय सुनील कुमार ने दिया है, शिक्षा मंत्री बिहार ने। तो आइए देखते हैं कि क्या है प्रश्न और क्या है। क, ख, ग, घ, ये 4 सेक्शन में ये आपको प्रश्न है। पहला जो क खंड है, इसमें कहा गया है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। यानी चूंकि टाइपिंग कुछ इसमें है, एरर है, यहाँ पूछा गया है कि क्या जो बीपीएससी से बाहर टीचर्स हैं यानी टीआरई के माध्यम से उनका और नियोजित शिक्षकों का जो स्थानीय निकाय से बहाल है, जो आपको प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है, क्या उनके लिए आपको वरीयता का निर्धारण किया गया है? यहाँ एक प्रश्न, यहाँ एक है। दूसरे खंड में क्या प्रश्न है? क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशेष शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी से नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न था आपको कि क्या निर्धारण किया गया है वरीयता का, उसके बाद दूसरा खंड यह कह रहा है कि विशेष शिक्षक जो बहाल हो रहे हैं सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद, वो भी क्या बीपीएससी से नियुक्त टीआरई शिक्षक से वरीय होंगे? आगे है। तीसरा खंड क्या है कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व की अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है? यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक पहले से सेवा दे रहे हैं, तो पूर्व में के अवधि में दी गई सेवा को इस सेवा के साथ क्लब करके उनको उस सेवा का लाभ दिया जा रहा है कि नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेवा निरंतरता, ये समझिए सेवा निरंतरता ही है आपको बैकड्रॉप में। चौथा है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर, यहाँ चौथा में आपको कहा जा रहा है कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियमों में परिवर्तन का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? ये 4 खंडों में आपको प्रश्न पूछे गए। एक तो निर्धारण का है, क्या वो वरीय होंगे, और क्या पहले से जो है उनको लाभ दिया जाएगा कि नहीं, और अगर लाभ दिया जा रहा है किसी को, अगर नियोजित शिक्षकों को, तो क्या इस नियम में परिवर्तन जो होना है वो हो सकता है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। आइए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। अब उत्तर देखते हैं, आपके सामने उत्तर है। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा संशोधन नियमावली 2023 के भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। ये जो नियमावली है, जो बीपीएससी के माध्यम से जो आपको विद्यालय अध्यापक बहाल किए गए हैं, यहाँ लिखा गया है कि किसके आपको आलोक में बनाया गया। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी की श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ सरकार ने क्लियर कहा है कि जो नियोजित शिक्षक है वो बीपीएस शिक्षक से आपको वरीय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट जवाब यहाँ नहीं दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति ही कर रहे हैं, चूंकि वो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक
तो चूंकि ये बीपीएससी से बाहर टीचर्स पहले से पूर्व से बहाल हो गए हैं, तो यहाँ स्पष्ट इस पूरे अगर प्रश्न और उत्तर को देखा जाए तो दिख रहा है कि बीपीएससी से जो बहाल टीचर्स हैं वो आपको वरीय आपको हैं, क्योंकि वो आपको जिला संवर्ग में और राज्यकर्मी संवर्ग की श्रेणी में आते हैं। और ये जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो नहीं आते। बात रही विशिष्ट शिक्षकों की, तो चूंकि विशिष्ट शिक्षक की सेवा एक तारीख से मानी जा रही है, तो इसमें भी संकट के बादल दिख रहे हैं। अगर पूर्व की सेवा की विशिष्ट शिक्षकों की गणना की बात नहीं है, चूंकि यहाँ स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को उन्होंने बताया है कि वो कनीय होंगे, क्योंकि कनीय होने का मतलब ही बनता है कि वो जिला संवर्ग के टीचर्स बीपीएससी वाले हो जा रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक वो स्थानीय निकाय में है, तो उनको कनीय होना यहाँ लॉजिकली है। लेकिन विशेष शिक्षकों में पूर्व से गणना की कोई बात यहाँ स्पष्ट नहीं कही गई है, तो अभी भी सरकार ने गेंद अपने पाले में रखी है। हो सकता है आगे ये बात हो, और कहीं ना कहीं ये अंदेशा बनेगा कि विशिष्ट शिक्षक जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उस कोटि में बीपीएससी शिक्षक से वरीय हो सकते हैं। अभी स्पष्टता नहीं है, ये भविष्य के गर्त में है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए विश्लेषण के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।